यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y सच दैट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x कॉमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर हमको z को मिनिमाइज करना है, z का कम से कम मान निकालना है। वो किस तरह से निकालना है? इन कंडीशंस का पालन करते हुए। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x कमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इन नियमों का पालन करते हुए हमको z को मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है कि यहां पर जो हमारा पहला सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है वो है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहां पर हम इक्वल का चिन्ह लेंगे। इसी तरह यहां पर भी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो यहां पर भी हम इक्वल का चिन्ह लेंगे और दोनों के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं यहां से पहले ले लेता हूं x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, यहां पर x लिखते हैं और यहां पर y लिखते हैं। यदि मैं x का मान यहां पर 0 रखूं तो आपको पता है कि यहां पर y का मान 1 आएगा। यदि मैं y को 0 रखता हूं तो यहां पर x का मान 3 आएगा। इसी तरह इस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। x को यदि 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी और यदि y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी। तीसरी जो बात दी हुई है वो है x कामा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में होता है, x और y दोनों ग्रेटर होता है 0 से, पॉजिटिव होता है। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनेगा। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x, ये y। तो सबसे पहले हम यहां पर हम देखते हैं कि x का जो वैल्यू है वो दोनों बॉक्स में एक साथ देखते हैं। x का जो सबसे बड़ा वैल्यू 3 है, तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए, ये 1, ये 2 और अपनी सुविधा अनुसार इसको आगे बढ़ा के आप ऐसे आगे बढ़ा के इसको ये 3 कर सकते हैं, 1 2 3। इसी तरह y का जो मैक्सिमम मान है वो 2 है, तो 2 भाग में ले सकते हैं इसको, ये 1 और ये 2, 1 और ये 2। ठीक है, ये ओरिजिन है और इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं x एक्सिस में 0 देखने की जरूरत नहीं है, y एक्सिस में 1, तो ये y एक्सिस में 1, तो ये है 0 1 कहलाएगा, यही ये पॉइंट कहलाएगा 0 1। ठीक है, ये 0 1 है। दूसरा जो पॉइंट है 3 0 है, x में 3 y में 0, तो y में 0 देखने की जरूरत नहीं है, x में 3 देख लीजिए, तो ये है, इस पॉइंट का नाम है 3 और 0। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं स्केल से, तो ये होगा, ये ऐसे मिलेगा, ये दोनों पॉइंट ऐसे। ठीक है, इस लाइन का जो नाम है वो है x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब इस बॉक्स में आते हैं, x का वैल्यू 0, y का 2, तो y में 2 देख लीजिए, तो ये 2 है, यही पॉइंट है 0 और 2। अब x में 2 देखिए, y में 0, तो x में 2 कौन सा है? ये है, तो यही पॉइंट होगा 2 और 0। इसको भी मिला लेते हैं हम लोग,
चलिए मिलाया हमने, ये इस तरह से इसको मिला के आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम यहां पर हमको एक पॉइंट ए मिला जिसका नाम ए है, इसको हम बी कहते हैं, और यहां पर जो पॉइंट है उसको सी कह देते हैं। ये डी है और ये ई है। ये बिंदु हमको, ये पॉइंट हमको पता नहीं है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो वो निकालना जरूरी है। तो ये वाली लाइन मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये वाली लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x और y का मान निकालेंगे, वही इस बिंदु, इस पॉइंट C का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि। ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हुआ। x में 3y को माइनस करेंगे तो माइनस 2y आएगा, यहां पर 2 में 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 1/2 आया। इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 2। अब ट्रांसफर कर देते हैं तो 2 माइनस 1/2 होगा, तो 2 2 ज़ा 4 मतलब 3/2 आएगा। तो हमको x की वैल्यू प्राप्त हुई 3/2 और y का मान प्राप्त हुआ 1/2। तो ये बिंदु पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है। अब हमेशा की तरह हम लोग एक टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट है दोनों कॉन्स्टेंट्स में 0 0 रख के। यहां पर ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है, इस 0 0 को हमको रखना है कहां पर, ये दोनों कंडीशंस में। तो हमारा पहला कंडीशन है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यदि यहां पर x का मान 0 रखते हैं और यहां पर y का मान भी 0 रखते हैं, तो ये प्राप्त होगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये फॉल्स है। जब कभी भी फॉल्स आता है तो हमको सेडेट कैसे करना है, इस लाइन के ऊपर सेडेट करना है। x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर हमको ऐसे सेडेट करना है, क्योंकि 0 0 रखने पर 0 0 किधर है, यहां पर मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है, तो इस 0 0 को यहां पर रखने पर हमको फॉल्स रिजल्ट आता है। तो इस दिशा में मूल बिंदु के डायरेक्शन में सेडेट ना करके मूल बिंदु से दूर हमको सेडेट करना है। तो चलिए मैं सेडेट कर देता हूं, छायांकित कर देता हूं। तो इस लाइन की बात चल रही है x प्लस 3y इक्वल टू 3 की, तो इसके ऊपर पूरा ऐसे सेडेट होगा, ऐसे ऐसे, ये हमारा सेडेड एरिया है। देखते जाइए आप लोग ध्यान से, इस लाइन के ऊपर हमको सेडेट करना है, छायांकित करना है। अब ये जो दूसरा कॉन्स्टेंट्स है वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसके लिए हम टेस्ट करके देखते हैं। तो x का मान 0 रखना है, y का मान भी 0 रखना है। तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स रिजल्ट है। तो
जब भी फॉल्स आता है तो मूल बिंदु के डायरेक्शन में ना करके उस लाइन के ऊपर सेट करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस लाइन के ऊपर हमको सेट करना है। तो चलिए मैं कर देता हूं इसके ऊपर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये है उसके ऊपर में ऐसे ऐसे देख रहे हैं ध्यान से आप लोग। ये तो ये जो एरिया है, ये जो रेड कलर है, वो रेड कलर का शेड एक बार और दिखा रहा हूं मैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसके ऊपर जितना पूरा एरिया है अनंत दूरी तक, वो सब शेडेड एरिया है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला रीजन ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर दोनों कलर मौजूद है। देखिए वो कौन सा रीजन मैं आपको दिखाता हूं। ये लकीर जो मैं खींच रहा हूं, ये लकीर, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा कॉमन एरिया है, फिजिबल रीजन है। और इसी रीजन में जहां पर आपको दो कलर दिखाई दे रहा होगा, रेड और ग्रीन, तो उसी रीजन में हमको जेड का मान मिनिमम निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस रीजन में कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट है। एक बी है और एक सी है और एक डी है। जो पॉइंट बी है उस बी पॉइंट का निर्देशांक है 0, 2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3/2, 1/2 और डी का कोऑर्डिनेट है 3, 0। हमको पता है z इज इक्वल टू यहां पर 3x प्लस 5y दिया है। चलिए इन बिंदुओं को हम z में रख करके देखते हैं। तो सबसे पहले 0 रखना है x की जगह, तो हो जाएगा 3, 0 प्लस 5, y की जगह 2 रखना है, तो ये प्राप्त होगा 10। अब ये हो जाएगा 3, x की जगह पर हमको 3/2 रखना है और प्लस 5, यहां पर y की जगह पर 1/2 रखना है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 3 9/2, 9/2 प्लस 5/2, तो हो जाएगा 9 और 5 14/2 यानी कि 7 आएगा। तीसरा जो पॉइंट डी है उसमें हम जेड का मान निकालते हैं। ये जो जितना निकल रहा है सब जेड का मान है, ये सब जेड का मान है। अब 3 और 0 को रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, x की जगह 3 रखना है और y की जगह हमको 0 रखना है। तो क्लियर है, यहां पर 3 3 9 आएगा। तो z का एक मान आया 10, दूसरा मान आया 7 और तीसरा मान आया 9। तो 10, 7 और 9 तीनों में सबसे छोटा 7 है। तो z का जो सबसे कम मान प्राप्त हुआ 7 पर, और ये कौन से बिंदु पे प्राप्त हुआ, 3/2 और 1/2 पर। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z will be 7 at point 3/2, 1/2। ये हमारा आंसर है। तो इस पॉइंट पर हमको z का मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है जो कि 7 है। यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू दिया है x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल टू 15, x कामा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पर z को मैक्सिमाइज करना है, मतलब z का अधिकतम मान निकालना है। हमको जो कंडीशंस दिया हुआ है वो ये 1, 2 और ये 3 कंडीशंस दिया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहां पर लेस देन को नहीं लेना है, इक्वल का चिन्ह लेना है। इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। यदि x का मान मैं 0 रखता हूं तो y का मान कितना मिलता है वो देखेंगे। यहां पर यदि आप 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 10, मतलब y का मान 5 मिलेगा। y को यदि आप 0 रखते हैं तो x का मान यहां पर 10 मिलेगा। इसी प्रकार सिमिलरली 3x प्लस y इज इक्वल टू 15। इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में x और y का मान निकालते हैं। यदि x का मान मैं 0 रखता हूं यहां पर तो y का मान मुझको 15 मिलेगा। यदि y को मैं 0 रखता हूं तो x का मान मुझको 5 मिलेगा। और जो दिया हुआ है x y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पर x और y दोनों 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में ये होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको ग्राफ बनाना है। सब काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। तो चलिए मैं ग्राफ बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस में x का सबसे बड़ा मान यहां पर 10 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10। y का जो सबसे बड़ा मान है, सबसे ग्रेटर वैल्यू है 15 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और मान लीजिए कि ये 15 है। चलिए 15 मान लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 5 देखना है। x में 0, y में 5। तो y में 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ये y में 5, 0, 5, 0, 5। इसको हम a नाम दे देते हैं। x अक्ष में 10 देखना है और y में 0। x अक्ष में 10 देखना है तो ये लास्ट वाला पॉइंट 10 है। ये 10 और 0 हुआ। इसको मैं नाम दे देता हूं b। a और b को मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया a और b को, ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं। x में 0 देखिए, y में 15। तो y में 15 मतलब ये लास्ट है, तो ये 0 और 15 है। इसका नाम मैं c दे देता हूं। अब 5 और 0 देखना है। x अक्ष में 5, 1, 2, 3, 4, 5। यही है 5 और 0। इसको मैं नाम दे देता हूं d। इसको मिला देते हैं हम लोग ऐसे। तो इस लाइन का नाम है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसका नाम है 3x, इसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और इस इक्वेशन का नाम है, समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 10। x प्लस 2y इज इक्वल टू
यहां पर जो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, इस बिंदु का नाम, इस पॉइंट का नाम मालूम है पी दे देता हूं, तो वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पर कट करते हैं, तो दोनों लाइन का जो इक्वेशन है उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां पर मुझको ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 10 जा 30, और उसके नीचे में इक्वेशन 2 को लिख लेता हूं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 15। ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं, माइनस 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 एलिमिनेशन मेथड से, तो 6y में y घटाएंगे तो 5y बराबर 30 में 15 घटेगा तो 15, मतलब y का मान यहां पर 15 आएगा। अब इस y के मान 15 को समीकरण 1 में रख देते हैं, ये हो जाएगा x धन 2 y का मान 15 बराबर 10, तो ये x का मान हो जाएगा 10। y का मान यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए 5y इक्वल टू 15 है, तो y का मान यहां पर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो y का मान 3 रखना है मुझको समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा x धन 2, y का मान यहां पर रखना है मुझको 3 इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 तिया 6 यानी कि 4, तो 4 और 3 आया, इस बिंदु का निर्देशांक आया 4 और 3। अब हमको सभी बिंदुओं का निर्देशांक कोऑर्डिनेट मालूम है। अब एक टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट क्या है? पहला हमारा सब्जेक्ट टू क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10। x धन 2y छोटा है या बराबर है 10 से। x धन 2y छोटा है या बराबर है 10 से। इसमें 0 0 रखते हैं x और y की जगह पर, तो ये 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 0 छोटा है या बराबर है 10 से। तो 0 हमेशा छोटा होता है 10 से, तो ये हमको ट्रू रिजल्ट प्राप्त हुआ है। ये मतलब सही है। तो सही है, तो यदि ट्रू रिजल्ट प्राप्त हो तो मूल बिंदु की दिशा में हमको शेडेड एरिया बनाना है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 10, कहाँ है x प्लस 2y इक्वल टू 10? देखिए ये x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये तो मूल बिंदु की दिशा में हमको बनाना है। ऐसे ये जो शेडेड एरिया होगा वो किधर होगा? इस लाइन के नीचे होगा। नीचे क्यों बनाना है? क्योंकि इस लाइन के नीचे साइड मूल बिंदु ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन जो है इस लाइन के नीचे साइड स्थित है, इसलिए नीचे तरफ हमको शेडेड एरिया बनाना है। ये मैंने बना दिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे। 3x धन y छोटा है या बराबर है 15 से। ये तो हो गया 3x धन y, 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 15। यहां पर भी हमको 0 0 रखना है x और y का मान, तो x यहां 0 रखते हैं तो 0 होगा, यहाँ पे y को 0 रखते हैं तो 0 होगा, तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 15। तो ये भी ट्रू है, सत्य है। शून्य छोटा होता है 15 से, तो सत्य है, मतलब ओरिजिन के साइड में शेडेड एरिया बनाना है। 3x धन y बराबर 15,
देखिए 3x धन y बराबर 15। तो ये ओरिजिन साइड बनाना है, मतलब इस रेखा के नीचे ही बनाना है। तो चलिए मैं बना देता हूं इस रेखा के नीचे। देखिए मैं नीचे बना रहा हूं, इस रेखा की इस लाइन के नीचे मुझको बनाना है। ये देखिए, तो आप लोगों को स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, ये वाला जहां पर दो कलर मौजूद है, एक ब्लैक और एक रेड। तो यही वो फिजिबल रीजन है, यही वो एरिया है जहां पर हमको जेड का मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। तो इस एरिया में, इस रीजन में कौन कौन सा पॉइंट है? ए है, पी है, डी है और ओ है। मैं लिख देता हूं, ए है, ए मतलब 0,5, बी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर ए है 0,5, उसके बाद पी है 4,3, पी के बाद डी है 50 और डी के बाद ओ है 00। ठीक है, ए, पी, डी और ये ओ, ये 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। ये चारों पॉइंट में हमको जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो जेड बराबर क्या दिया हुआ है उसको पहले मैं लिख देता हूं। जेड का मान दिया है 3x धन 2y। अब यहां पर x का मान 0 और y का 5 रखना है। तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, 5 में 5 दूनी 10, 10 आएगा। अब हमको 4 और 3 रखना है। x का मान 4, तो 4 तिया 12, यहां 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो 12 और 6 18 आएगा, 18। अब रखना है हमको 5 और 0, तो 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, ये 0 हो जाएगा, मतलब 15 आएगा। और अब 0 0 रखना है, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जेड का सबसे बड़ा जो मान है वो 15 है, 15 है। कौन से पॉइंट पे मिला है? 50 पर। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको लिखना कैसे है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 18। मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा मान 18 है, 18 8 पॉइंट, कौन से 18 कौन से बिंदु पे मिला है? 4,3 पर, 8.43। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 है, मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू दिया हुआ है 2x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, xy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। यहां पर ग्रेटर देन को नहीं लेना है, खाली इक्वल को लेना है। इसके लिए बॉक्स बना लीजिए, ये x और ये y। x का मान 0 रखते हैं पहले की तरह, तो यहां पर 0 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, और यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आएगा 3/2। अब जो दूसरा सब्जेक्ट टू दिया हुआ है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू
6। इसके लिए भी बॉक्स बनाते हैं, x और y का मान निकालते हैं। x को यदि 0 रखते हैं तो y का मान यहां पर 3 आएगा, और y को यदि 0 रखते हैं तो ये 6 आएगा। तीसरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो है x, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखना है? z का मिनिमम मान देखना है। तो चलिए मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। ये है हमारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये y एक्सिस है। x का सबसे बड़ा मान यहां पर 6 है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। और y में सबसे बड़ा मान यहां पर 3 है, तो 1 ये 2 ये 3। ठीक है, ये y एक्सिस है। तो चलिए थोड़ा सा और दूर दूर मुझको लेना था, लेकिन कोई बात नहीं। हमको 0 और 3 देखना है। x में 0, y में 3, तो ये 1 2 3, y में 3, ये हो गया 0 3। इस बिंदु का नाम a रख देते हैं। उसके बाद 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, और y में 0, x में 1.5 देखना है, तो 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच होगा ये वाला बिंदु। तो ये जो पॉइंट है वो है 3/2 0 0। इसका नाम हम p दे देते हैं। ये दोनों को मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर x में 0, y में 3 देखना है, तो ये 0 3 यही है। और अब 6 0 देखना है, तो 6 मतलब ये है x अक्ष में 6, और ये 6 0। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं C। चलिए इसको भी मैं मिला देता हूं, दोनों पॉइंट को। ये मैंने मिला दिया। अब हमको तीनों कोऑर्डिनेट पता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, A, B और C, और यहां पर ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हमको टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? 0 0 रख के x का मान 0 और y का मान 0 हमको रखना है। किस में रखना है? जो सब्जेक्ट दिया है उसमें। 2x प्लस y बड़ा है या बराबर है 3 से। 2x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहां पर 0 0 रखना है, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 0 बड़ा है 3 से, ये फॉल्स रिजल्ट है, गलत है, ये सत्य नहीं है। इसलिए मूल बिंदु से दूर, ठीक है, ओरिजिन से दूर बनाना है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कौन सा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3? ये 0 3 और 3/2 वाला है। 0 3 और ये 3 ये वाला। इसका नाम लिखना था, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का जो समीकरण है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इससे दूर बनाना है शेडेड एरिया। तो चलिए मैं दूर बना देता हूं, ऐसे ये बना, इससे दूर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है, इसलिए मैं इधर आगे नहीं बढ़ रहा हूं, न इधर आगे बढ़ रहा हूं। सब काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना है। अब आ जाइए आप सब्जेक्ट टू। दूसरा है x प्लस 2y बड़ा है या बराबर है 6 से।
प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इसमें भी 0 रखना है, 0 0, तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये भी फॉल्स है, तो x प्लस 2y बराबर 6 के ऊपर मूल बिंदु से दूर शेडेड एरिया हमको बनाना है। ठीक है, चलो, तो कौन सा है वो x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये 0 3 और 6 0 को मिलाने वाली रेखा, 0 3 और 6 इससे दूर, ऐसे मूल बिंदु के साइड शेडेड एरिया नहीं बनाना है, इस लाइन के ऊपर बनाना है, क्योंकि फॉल्स रिजल्ट आया है। तो अब आप देख रहे हैं कि दो कलर कहां पर मिलता है। दो कलर हमको ये AC लाइन, AC नाम की जो लाइन है उसके ऊपर मिलता है दो कलर। तो यही हमारा फिजिबल रीजन है, यही वो एरिया है जहां पर हमको Z का मान मिनिमम प्राप्त होगा। तो चलिए, इस एरिया में कौन कौन सा दो पॉइंट है, एक A है और एक C है। पॉइंट A है, पॉइंट A है और पॉइंट C है। A का निर्देशांक है 0 3 और C का निर्देशांक है 6 0। ये दोनों पॉइंट पे हम Z का मान निकालते हैं। Z का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है हमको x प्लस 2y, Z इक्वल टू दिया है x प्लस 2y। तो x का मान 0 रखना है तो 0 हो गया, y का मान 3 रखना है तो 3 दूनी 6 हो गया। यहां पर x का मान 6 रखना है, ठीक है, y का 0 तो 6 आएगा। अब हमको मिनिमम निकालना है, ठीक है ना, हमको मिनिमाइज करना है यहाँ पर। तो मिनिमम, अब ये दोनों 6 6 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे अपन, दोनों 6 6 आ रहा है तो कि 0 3 और 6 0 दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उस पर हमको Z की मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 6 है, तो मिनिमम Z इक्वल टू 6 एट द points on the line segment joining the point 4 0 and 2 3। ठीक है, 4 0 and 0 3। तो ये 0 3 और 6 0 दोनों को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, वहां पर हमको Z का मिनिमम वैल्यू 6 प्राप्त होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, Z का जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 मिलेगा। वो कहां पर मिलेगा, ये जो लाइन सेगमेंट है 0 3 और 6 0, ठीक है, उसको ज्वाइन करने वाली, जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर हमको Z का मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा, और वह मिनिमम वैल्यू 6 है।